बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन रहनुमा जिसका नाम लतीफ़ खोसा है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदतरीन हो रहे हैं और ये जो इन्होंने इलेक्शन को मुलतवी किया है और इलेक्शन मुलतवी करके अक्टूबर की डेट दी है, अक्टूबर की तारीख दी है, इन्होंने अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन नहीं करवाने और इन्होंने मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज करने का फ़ैसला किया। देखिए, अब आपने मामले को समझना है। जो लतीफ़ खोसा ने बातें की हैं वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या मामलात है जिसकी वजह से उनको ये लगा है कि पाकिस्तान इस टाइम बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इनकी जो साजिश नून लीग शरीफ ख़ानदान की, शहबाज शरीफ की, राना सनावला की और मरियम नवाज़ की, आपने वो साजिश समझनी है और उस साजिश को बेनकाब किया है ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर अब बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरह के हालात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो बिगड़ने जा रहे हैं। अब इनका प्लान क्या है, अब आप इस प्लान को समझना है। देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो इलेक्शन इस टाइम करवाया गया पाकिस्तान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया। जो 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई, इमरान खान ने डिसॉल्व की, उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि तारीख दें, ये तारीख नहीं दे रहे। इमरान खान चले गए सुप्रीम कोर्ट में और अदालत के अंदर, वहाँ पर असकुत नोटिस ले लिया गया और इस मामले को असकुत नोटिस के बाद देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने और 30 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर दी गई सदर की जानिब से। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया इस हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की जो तारीख थी उसको चेंज किया और मामला ले गए 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को लेने का मकसद क्या है? 8 अक्टूबर को ले जाने का मकसद ये है कि उस वक्त तक सदर आरिफ अलवी भी सदर नहीं रहेंगे, वो भी चले जाएंगे। वो चले जाएंगे सितंबर के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल वो भी चले जाएंगे, वो भी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। तो होगा क्या? अब इनके पास अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस असल में ये लगाना चाहते हैं और अपनी मर्जी का ये सदर लगाना चाहते हैं और एक्टिंग जो इस टाइम सदर होगा, जब सदर आरिफ अलवी चले जाएगा उसके बाद एक्टिंग सदर होगा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। सादिक संजरानी को बिठा के और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बिठा के इन्होंने मुल्क के अंदर नाफिज करनी है एमरजेंसी। मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज करके इन्होंने 1-2 साल का एक्सटेंशन लेनी है और 1-2 साल टेन्योर बढ़ा देना है। इन्होंने अभी भी इलेक्शन नहीं करवाने और ना ही इन्होंने उस वक्त करवाने हैं। अभी इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, इसी वजह से देखिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी ये जो इन्होंने कानून पास करवाना है, जो इन्होंने कानून पास किया है, जिसके लिए ये इन्होंने इस्लाहात का एक पूरा पैकेज अनाउंस किया और पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को पास किया। इस कानून का मकसद क्या है? काबीना से पास करवा के अब सेनेट और पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास है उससे पास करवाया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इन्होंने असल में कंट्रोल हासिल करना है अदलिया के ऊपर। अदलिया को ये पिछले 1 महीने से मुसलसल टारगेट कर रहे हैं और इनका ये प्लान था कि हमने आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से टारगेट करना है और वहाँ से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने, क्योंकि इनको ये नज़र आ रहा है कि वहाँ से आइन और कानून के फ़ैसले हो रहे हैं। हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना नहीं और ये सारी ज़िंदगी आइन और कानून के मुताबिक चले नहीं। तो जब आइन और कानून की बात होती है, ये जजेस और आइन और कानून और जो भी आइन और कानून के मुताबिक बात करता है ये खटकता है। वो शख्स इस हुकूमत को, शरीफ ख़ानदान को और ज़रदारी ख़ानदान को खटकता है। इसी वजह से उसको हटाते हैं, उसके ऊपर कानून पास। अब ये जो कानून पास किया गया इसका मकसद आपने समझना है। अपनी मर्ज़ी के ये 2-3 जजेस, उसने ये जो कानून पास किया उसके अंदर ये लिखा है कि 3 जजेस जो हैं वो सू मोटो के ऊपर फ़ैसला करेंगे। सबसे पहले अभी ये जो फ़ैसला किया गया ये सू मोटो की वजह से लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह फ़ैसला किया और उसके ऊपर 2 जजेस का जो इख्तलाफी नोट आया जिसके ऊपर उन्होंने सू मोटो के ऊपर बात की, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, दोनों ने इसके ऊपर बात की और इसी को लेके ये चल रहे हैं। मरियम नवाज़ और पूरा जो नून लीग है उसका मीडिया सेल और नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है इसी फैसले को लेके चल रही है कि ये जो 4-3 से फैसला आया, ये 3-2 से फैसला आया ही नहीं, इसी को लेके चल रहे हैं। और 4-3 से जो फैसला है वो तो बिल्कुल फ़ारिग हो जाता है और उससे देखिए अगर ये फ़ारिग हो जाता है तो फिर उसके बाद आपकी जो निगरान हुकूमतें वो भी फ़ारिग हो जानी है। इस टाइम निगरान हुकूमतों के पास 90 रोज़ का टाइम होता है, 90 डेज़ का। 90 डेज़ के बाद इस हुकूमत का वजूद जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी होगा, वो आइनी और कानूनी नहीं होगा। ये आप जहन में रखें, ये आप इस बात को जान लें, आप इस मामले को समझें। जिस वक्त ये पंजाब और केपी की 2 हुकूमतें निगरान हैं, इन्होंने 90 रोज़ का टाइम जैसे ही पूरा होना है, 1 मिनट ऊपर होना है, ये आइनी और कानूनी नहीं रहनी।
आईनी और कानूनी बनाने के लिए इनको आखिरकार ज़रूरत किस बात की है? अदलिया की। इनको अदालत की सपोर्ट की ज़रूरत है। अदलिया ने उसके ऊपर फैसला देना है। अदलिया की उसके ऊपर जब तक स्टैंप नहीं लगेगी उतनी देर तक ये फैसला नहीं इसे ले सकते, उतनी देर तक ये निगरान हुकूमतें नहीं चला सकते। अब ये जो प्लान किया जा रहा है, ये जो कानून साज़ी की जा रही है, ये इसी मकसद के लिए है ताकि पंजाब और केपी की जो निगरान हुकूमतें इनको हमने एक्सटेंशन दिलवानी है और अदलिया के थ्रू, और अदलिया को कंट्रोल करने का मकसद यही है। जो अदलिया से मुतल्लिक इन्होंने जो कानून साज़ी की है वो इसी मकसद के लिए की है ताकि ये जो पंजाब और केपी के अंदर निगरान हुकूमतें हैं इन दोनों को एक्सटेंड किया जाए। इन दोनों को एक्सटेंड करने के लिए ज़रूरी है कि अदलिया की जानिब से, अदालत की जानिब से उनके ऊपर स्टैंप हो और उनकी एक्सटेंशन की जो मोहर है वो उनकी जानिब से लगी हो। तो ये अब सारी साजिश हो रही है। इन्होंने ये ना तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ना ये इन्होंने अक्टूबर के अंदर करवाने हैं, ना ये मुल्क को सही तौर पर चला सकेंगे, ना ये हुकूमत कर सकेंगे, ना ये IMF के साथ डील कर सकते हैं, ना ये किसी मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट, कोई लोन, कोई और मुआहदा कर सकते हैं। तमाम हर सेक्टर के अंदर इन लोगों ने तबाही और बर्बादी फेरी हुई है। और अब आखिरी जो वार है इनका वो चल रहा है इस टाइम किसके ऊपर? अदलिया के ऊपर। अदलिया के ऊपर इनका वार जो है वो, उसका मकसद ये है कि अदलिया को ये अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी हुकूमतों को ये चाहते हैं कि सपोर्ट मिले, वैलिडेट किया जाए। और ये होता रहा ये। जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाया था तो अदलिया ने उसको फिर वैलिडेट किया था और उसके बाद ही वो अपना इक़्तिदार कायम रख सका। उसके बाद ही उसने 3 साल का टाइम लिया। 3 साल का जो टाइम उसके बाद उसने कहा था कि मैं इलेक्शन करवा दूंगा। तो 2002 के अंदर जाके 99 में मार्शल लॉ लगा, 2002 के अंदर जाके इलेक्शन हुए। तो वो जो 3 साल का टाइम था वो अदलिया से उसने अप्रूवल ली थी, अदलिया से ही उसको वैलिडेट किया गया था। तो आज ये लोग यही चाहते हैं, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से और विदाउट इलेक्शन, ये सिलेक्शन चाहते हैं। आज तो मरियम नवाज़ बात करती है ना कि हमें इलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन नहीं। इमरान खान सिलेक्शन की बात करता है, असल में ये ख़ुद अपनी सिलेक्शन करवाना चाहते हैं और ये पावर से नहीं हटना चाहते उतनी देर तक जितनी देर तक ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है नवाज़ शरीफ की वो ख़त्म ना हो, नवाज़ शरीफ के ऊपर केसेस ख़त्म ना हो और पूरी की पूरी पार्टी को NRO ना मिले, शरीफ ख़ानदान को भी NRO और जरदारी ख़ानदान को भी NRO ना मिले, उतनी देर तक इन्होंने मुल्क और हुकूमत की जान नहीं छोड़नी। और ये चाहते हैं कि अगली हुकूमत भी हमें मिले, ये अगली हुकूमत भी हमें मिल जाए। इसी के लिए ये सारी जंग और लड़ाई हो रही है। और अभी जो अदलिया के ऊपर हमला है ये बड़ा ख़तरनाक है। ये मुल्क के अंदर एमरजेंसी की सूरत हाल को पैदा कर सकता है। ये जो अक्टूबर के अंदर प्लान कर रहे हैं इमरजेंसी लगानी, ये अभी लग जानी है ये, क्योंकि हालात उस तरफ जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर आखिरकार फिर इस पर एक्शन लेंगे और एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि आपके मुल्क की हालात बड़े ख़राब हैं।